Good morning everyone. Welcome to our YouTube चैनल आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें दो वेरिएबल्स दिए होंगे, जैसे आपने सुना हो एक्स वाई की वैल्यू निकालना, वाई जेड या पी क्यू, इस तरह से दो वेरिएबल दिए होंगे, उनकी वैल्यू निकालना है। एक्सरसाइज 3.1 आफ्ताब टेल्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब है अपने डॉटर को बताता है 7 years एगो, यानी कि 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि 7 साल पहले मैं है जो अपनी बेटी से कहता है कि मैं तेरे से 7 गुना बड़ा था। 3 years आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी जो आयु है उससे 3 गुना हो जाऊंगा। इजंट दिस इंटरेस्टिंग? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। अल्जेब्रिक और ग्राफिकली इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना है और अल्जेब्रिक इक्वेशन भी बनानी है। लेट्स स्टार्ट। लेट्स आफ्ताब एज बी एक्स ईयर्स। आफ्ताब की एज कितने ले लेते हैं? आफ्ताब की एज मान लेते हैं एक्स है, एक्स ईयर्स होगी, एंड डॉटर एज वाई है। ये हमें अपनी तरफ से दो वेरिएबल ले लिए, एक्स और वाई। आफ्ताब की एज मान ली हमने एक्स है और डॉटर की एज कितनी है? वाई है। 7 years एगो, इसने बोला भी 7 years पहले आफ्ताब की जो आयु है वो 7 गुना थी, किससे? उसकी बेटी से। तो जो एक्स है वो 7 गुना बड़ा है वाई से, सॉरी 7 साल पहले है, तो 7 साल पहले की आयु कितनी हो जाएगी? ये करंट की एज है, एक्स और वाई क्या है? करंट की एज है। 7 साल पहले यानी कि एक्स माइनस 7 और वाई बेटे की एज वाई माइनस 7। तो 7 साल पहले ये एक्स माइनस 7 है, ये 7 गुना बड़ा है वाई माइनस 7 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यानी कि एक्स माइनस 7 है वो 7 साल बड़ा है, सॉरी 7 गुना बड़ा है। तो 7 गुना बड़ा है तो वाई माइनस 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये तो पहले ही 7 टाइम्स है, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7, या इसको सोल्व किया 7 इंटू वाई 7 वाई माइनस 7 इंटू 7 49। ये दोनों वेरिएबल जो एक साथ ले लिए, 7 ये प्लस 7 वाई है, इस साइड जाकर माइनस 7 वाई, एक्स माइनस 7 वाई इज इक्वल टू माइनस 49, या ये माइनस 7 इस साइड जाकर प्लस का 7, तो माइनस 49 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस, और निशान जो बड़ा है उसका क्या हो जाएगा? माइनस 42 माइनस 42 आफ्टर 3 years, यानी कि 3 साल बाद। इसने जो बोला है आफ्टर 3 years आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना एज का हूँगा, यानी कि 3 साल बाद, या एक्स प्लस 3, एज कितनी हो जाएगी? वाई प्लस 3, और 3 गुना बड़ा हो जाएगा। ये आफ्ताब है जो पिता है वो 3 साल बड़ा होगा, तो इसको जो बेटी की एज है वाई प्लस 3, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले ही 3 टाइम्स है। अगर दोनों को इक्वल लेना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले ही 3 टाइम्स है। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3, इसको सोल्व किया, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 वाई प्लस 9, 3 वाई प्लस 9, दोनों वेरिएबल जो एक साथ लिए, प्लस 3 वाई है इस साइड जाकर माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 9, ये प्लस 3 साइड जाकर माइनस 3, 9 माइनस 3 6। Hence the following is the algebraic representation of the situation 7x minus y 7x, सॉरी यहाँ रॉन्ग है। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिखना है सीधा, दोनों इसने गलत लिख दी यहाँ पर। Now the graphical representation, the 3 solution of each equation are as follows.
फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 7y, एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू -42 कितनी है, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। यहाँ से हमें x को एक तरफ रखना है, एक वेरिएबल एक साइड रखना है और दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड, यानी कि -7y है ये दूसरी तरफ इक्वल के, अगर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, वो भी कितना -7y है तो +7y -42, ये तो पहले ही सही इसी साइड है तो इसका निशान चेंज नहीं होगा, 7y -42। अब यहाँ देखना है हमें, यहाँ x इज इक्वल टू एक्स की इक्वल में इतना आ गया, तो यहाँ y की वैल्यू हमें अपनी तरफ से लेट करनी है, चाहे कितनी भी कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6, परंतु ज़्यादातर वही रखनी है, यानी कि दोनों x और y की वैल्यू नज़दीक आए, यानी कि अगर 1 पुट की तो कितना हो जाएगा, 7 × 1 7, y की वैल्यू 1 लेट कर ली तो 7 × 1 7, 7 माइनस 42 35, यानी कि 1 और 35 में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। 2 पुट की 7 × 2 14, 14 माइनस 42 28, यानी कि 2 और 28 यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, 3 में भी डिफरेंस ज़्यादा होगा, 4 में भी डिफरेंस ज़्यादा, 5 पुट कर दे के देखते हैं, 7 × 5 35 -42, 35 -42 -7, यानी कि यहाँ अब नज़दीक है दोनों 5 और 7, ये देखो यहाँ हम पुट कर सकते हैं, 4 भी पुट कर सकते हैं, अपनी तरफ से जो भी नंबर पुट कर सकते हैं, परंतु ज़्यादातर वही करते हैं दोनों नज़दीक हो। फिर 6 5 पुट किया, 6 पुट किया, 6 × 7 42, 42 -42 0, 7 पुट किया, 7 × 7 49, 49 -42 7, ऐसे ये तीनों वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगले इक्वेशन नंबर सेकंड, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, एक वेरिएबल को एक साइड और दूसरे को दूसरी तरफ, -3y इस साइड जाकर +3y +6। अब वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, दोनों नज़दीक रहे, 0 पुट की तो 0 × 3 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई 0, y की वैल्यू यहाँ रखी 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू तो 0, 3 × 0 0 +6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी कि y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। नेक्स्ट -1, या अगर 1 पुट करके देखते हैं तो कितनी होगी, 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 3, 3 + 6 9, ये भी हो सकती है, परंतु इसमें क्या होगा, अगर 1 पुट के आगे क्या करना पड़ेगा, हमें 2 पुट करना पड़ेगा, तो 2 पुट की तो 3 × 2 6, और 6 + 6 12, और यहाँ अगर हम ग्राफ में दिखाएंगे ना तो ग्राफ बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम वैल्यूज़ की जितनी कम हो सके वो लेते हैं। -1 पुट की तो 3 × -1 -3 +6 3, -2 पुट करने पर 3 × -2 -6, और -6 + 6 0, ये वैल्यू आ गई है फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू, ये सेकंड इक्वेशन की वैल्यू। अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे हम इनको। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है ये, फर्स्ट इक्वेशन है ये, x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 5। पहले हम इनको देखेंगे, ये पॉइंट कहाँ पर आता है, x की वैल्यू -7, ये एक लाइन होगी, ये लाइन, और ये जो वाली लाइन है ये किसकी लाइन है, x लाइन, ये x एक्सिस की और ये y एक्सिस की। x एक्सिस की ये साइड है, ये प्लस साइड होती है, और ये y की प्लस साइड। नीचे ये y की
माइनस साइड, ऊपर y की प्लस साइड, नीचे माइनस, और x की ये साइड प्लस की और ये x की माइनस की साइड। अब हम पॉइंट देखते हैं। x की वैल्यू पहले कितनी है, -7, तो x की वैल्यू -7 कहाँ पर है, x एक्सिस की लाइन कौन सी है, ये है, यहाँ तो प्लस की है और इस साइड माइनस की, यानी कि -1 2 3 -7 यहाँ पर, x की -7 यहाँ पर। y की वैल्यू 5 कहाँ पर है, y की वैल्यू 5 ये है, y की पॉजिटिव y की वैल्यू 5 है यहाँ पर। तो अब ये पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट आएगा जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे। आपको ग्राफ में अच्छे से दिखाई देगा, यहाँ से ये लाइन यहाँ पर है और ये लाइन यहाँ पर, अगर जहाँ भी ये दोनों लाइन मिले ना तो वो होता है एक पॉइंट, -7 5 का एक पॉइंट आ जाएगा वो। इसी तरह से आगे 0, x की वैल्यू 0, तो यहाँ से सिंपल है 0, तो x और y किसी के भी हो 0 बीच में रहेगी, और y की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 y की वैल्यू प्लस है, प्लस के ऊपर यहाँ होती है, तो 0 0 पर ऊपर ये इस लाइन पर होगी, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 7 × 7, x की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो x 7 प्लस यहाँ पर 7, ये 7, y की वैल्यू 7, ये यहाँ पर, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट जहाँ पर ये मिलेंगे, तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसी तरह आगे इक्वेशन नंबर सेकंड, पहले पॉइंट x 0, यानी कि 0 यहाँ पर, यानी कि इसी लाइन पर जो भी पॉइंट आएगा वो लाइन पर आएगा, इस लाइन पर। y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 कहाँ पर है, ये है, तो ये एक पॉइंट आ गया। 3 -1, x की वैल्यू 3 यहाँ पर, और y की वैल्यू -1 होती है यहाँ पर, तो ये जो मिलेगा वो पॉइंट आ जाएगा। 6, x की वैल्यू 6 यहाँ पर, और y की वैल्यू 0, तो ये 0 इसी लाइन पर, अगर 0 आ जाए तो पॉइंट उस लाइन पर ही होगा, इन्हीं लाइनों पर होगा, तो ये पॉइंट आ गया। इन तीनों, पहले इन तीनों को मिला दिया, फिर इन तीनों को मिला दिया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bat and 6 balls for 3900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. यानी कि सम उसी तरह से है। एक कोच है, उन्होंने पहले क्या किया, पहले 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे, कितने में, 3900 में। बाद में उन्होंने 2 और बैट लिए, और कितने, सॉरी, 1 बैट और लिया और 2 बॉल और लिए, कितने में, 1300 में। और वो जो रेट है वो सेम है दोनों के, बैट और बॉल उसी तरह से, यानी कि दोनों के रेट सेम है। तो पहले ले लेते हैं, यानी कि बैट कितने का है, x का है, y, और बॉल कितने की है, y की है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार बैट कितने हैं, 3, तो बैट का टोटल जो रेट है वो कितना हो जाएगा, 3 × x, यानी कि एक बैट का रेट इतना है, तो 3 का 3x, और एक बॉल का रेट y है, तो 6 का यहाँ 6 है, तो 6 का 6y इज इक्वल टू टोटल रेट कितना दे रखा है, 3900। ये पहली इक्वेशन आ गई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में बैट कितने हैं, एक है, तो x हो जाएगा, और बॉल कितनी है, 2 है, तो 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 1300। Hence the following is the algebraical representation of the situation, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड लिख दी है हमने ना। अब क्या करेंगे, अब एक वेरिएबल को एक साइड और दूसरे को दूसरी साइड रखेंगे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 3x इज इक्वल टू 3900, यहाँ +6y है, और ये +6y दूसरी तरफ जाएगा तो -6y हो जाएगा, 3900 -6y,
और यहाँ क्या रखना है, यहाँ हमने सिर्फ एक एक्स रखना है और जो भी हो उनको दूसरी तरफ ले जाना है। यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई में 3 है तो ये मल्टीप्लाई 3 कैसे हटेगा यहाँ से, अगर हम ये मल्टीप्लाई है 3 है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और इस साइड डिवाइड हो जाएगा। 3900 माइनस 6 y डिवाइड बाई 3। सिंपल है, ये 3 मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन हमें आगे इनसे वैल्यू निकालनी है, ये इक्वेशन यहाँ से। अब वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू पुट कितनी करेंगे, जो नज़दीक आई, यानी कि ये 100 में है तो अब 100 में वैल्यू पुट करेंगे। 100 पुट करने पर 3900 माइनस 600 कितना हो गया 3300 डिवाइड बाई 3 1100। तो 1100 और 100 में तो काफ़ी डिफरेंस है, इसमें तो काफ़ी डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे 500 पुट करके देखेंगे। 500 पुट करने पर 500 इंटू 6 300 और 300 और 3900 माइनस 300 900 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 9, तो 300 इसका, यानी कि अब नज़दीक है दोनों 300 एंड 500। अब 600 पुट करने पर 6 इंटू 6 36 और 39 माइनस 36 3 और 3 बाई 3 1, तो ये 100 और 7 पुट करने पर -700 पुट करने पर -100 आ जाएगा। ये तीनों वैल्यू आ गई, इनसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। आगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यहाँ से, यहाँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, यानी कि प्लस 2y है, ये दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2y और x इस साइड, तो अब की बार x ही है तो कुछ करना ही नहीं है हमें। अब वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू कितनी पुट करेंगे, यानी कि 100 में है तो 100 पुट करके देखेंगे। 100 इंटू 2 200 और 11, ये भी काफ़ी ज़्यादा है तो 500 पुट करके देखेंगे तो 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10 और 13 माइनस 10 3 500 और 300 600 पुट करेंगे, फिर 700 पुट करेंगे। ये तीनों वैल्यू आ गई और इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह से पीछे किया था वो सेम है, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kilograms of apple and 1 kilogram of grapes on a day was found to be 160. After a month, the cost of 5 kilogram of apples and 2 kilogram grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. The cost of 2 किलोग्राम एप्पल, यानी कि 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम ग्रेप्स यानी कि अंगूर का मूल्य कितना है 160 है। आफ्टर ए मंथ, यानी कि 1 महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल, यानी कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का रेट कितना हो जाएगा 300। इनको रिप्रेजेंट करना है, यानी पहले क्या करेंगे एप्पल और ग्रेप्स का एक रेट डिसाइड करेंगे हम अपनी तरफ से, दो वेरिएबल्स मानकर, यानी एक्स और वाई। एप्पल का रेट कितना ले लेते हैं हम एक्स 1 किलोग्राम का और 1 किलोग्राम ग्रेप्स वाई। तो पहली सिचुएशन क्या है 2 किलोग्राम एप्पल, यानी कि 2 किलोग्राम एप्पल का कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 किलोग्राम ग्रेप्स, यानी कि 1 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल रेट कितना है 160। ये पहली इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन में क्या है 4 किलोग्राम एप्पल, यानी कि 4 इंटू एक्स 4x एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स, यानी कि 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू टोटल रेट कितना है हमें 300। इक्वेशन नंबर सेकेंड, हेंस द फॉलोइंग इज द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन 2x। ये तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन लिख दी यहाँ, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। इसके बाद में क्या करते हैं हम, इसके बाद में एक वेरिएबल्स को उसी साइड रखते हैं और दूसरे को
दूसरी तरफ, यानी कि पहली इक्वेशन में क्या है 2x + y = 160। इसने क्या किया, y को एक तरफ रख लिया और x को दूसरी तरफ। ये हम इन फर्स्ट दोनों क्वेश्चन में x को एक साइड रख रहे थे, ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास भी x को ही इसी साइड रखना है। हम सिर्फ एक वेरिएबल को इस साइड रखना है और दूसरे को दूसरी साइड, चाहे वो x हो या y हो। हमारे पास हम x को क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ y अकेला है, ताकि कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड ना करना पड़े। यहाँ अगर x को रखते एक या अगर x को यहाँ रखते तो क्या हो जाता, 2x = 160 - y, और 2 को फिर डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि x को अकेला करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है, और यहाँ y अकेला पहले से ही है, तो y को रख लिया यहाँ, y = 160 - 2x। अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। (160 - 2x) वैल्यूज कितनी पुट करेंगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई है तो 10 के मल्टीपल्स में ही पुट करेंगे। 60 पुट किया इसने, सॉरी x की वैल्यू पुट करेंगे हम। अब किसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू किसकी आएगी, y की आएगी। x की वैल्यू 50 पुट की, x की वैल्यू 50 पुट करने पर 50 × 100, 50 × 200, और 160 - 100 60, यानी कि दोनों वैल्यू बिल्कुल नज़दीक हैं। फिर 60 पुट करने पर 60 × 2 120, और 160 - 120 40। नेक्स्ट 70, 2 × 70 140, और 160 - 140 20। ये तीनों वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट 4x + 2y = 300। इसमें भी y = रखा है, आप x को भी इस साइड रख सकते हो। अगर x को इस साइड रखा तो 4x = 300 - 2y डिवाइड बाई, यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या है 4 है, तो हमें 4 हटाना है, तो 4 से दूसरी तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। और इसमें क्या है, अब हम वैल्यू किसकी रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। ये वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। x की y की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 × 10 y की वैल्यू कितनी है 10 पुट करेंगे, तो 2 × 10 20, और 300 - 20 280, 280/4, 4 × 7 0। ये देखो ये सेम वैल्यू है, इसी तरह यही वैल्यू आएगी हमारे पास। इसने क्या किया, y को इस साइड रखा और x को दूसरी तरफ। x की वैल्यू पुट करेंगे फिर हम 70, आप 60 भी पुट कर सकते हो, 50 भी पुट कर सकते हो। यहाँ किसने क्या पुट की, इसने 70 पुट की, तो 10 आ जाएगा, और 80 पुट करने पर -10, और 75 पुट करने पर 0। इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है हमें। फर्स्ट लाइन में क्या है 50 × 60, ये दोनों x पॉजिटिव, यहाँ से x पॉजिटिव नेगेटिव x एक्सिस, और ये y एक्सिस। x की वैल्यू 50 और 60, x की वैल्यू 50 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और y की वैल्यू 60, तो y की वैल्यू 60 कहाँ है, ये यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलेंगे, वहाँ पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देना, और ये ग्राफ बन जाएगा। यहाँ एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट।